हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीत हिंदी सपोर्ट में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक में कलर कैसे बने। आपको बैंक कलर से रिलेटेड A to Z सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में बैंक की नौकरी करना अधिकांश उम्मीदवारों का सपना होता है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर उम्मीदवार बैंकिंग क्षेत्र में बैंक की नौकरी करना पसंद करते हैं और बैंक की नौकरी पाने की तैयारी भी करते हैं, लेकिन बैंकिंग के बारे में जानकारी न होने के कारण वे नौकरी में असफल हो जाते हैं। अगर आप भी बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं या बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बैंकिंग क्षेत्र में बैंक क्लर्क क्या है, बैंक क्लर्क कैसे बने, इसके लिए क्या योग्यता और आयु सीमा होनी चाहिए, साथ ही बैंक क्लर्क बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसके अलावा उनकी सैलरी कितनी होती है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बैंक क्लर्क क्या होता है। दोस्तों, यदि हम किसी बैंक में बैंक क्लर्क की बात करें तो बैंक क्लर्क वह होता है जो बैंक में काउंटर पर बैठा होता है और साथ ही वे बैंक का प्रमुख कर्मचारी भी होता है जो ग्राहक द्वारा दिए गए सभी कार्यों को पूरा करता है, जैसे नकद राशि निकालना, कैश डिपॉजिट करना, पासबुक एंट्री, चेक क्लियर करना, ट्रांसफ़र चेक करना, नए खाते के लिए फॉर्म देना, नए खाते खोलना, बैंक स्टेटमेंट निकालना आदि से संबंधित कार्य केवल बैंक क्लर्क द्वारा ही किया जाता है। तो आइए आगे जानते हैं कि बैंक क्लर्क बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। बैंक में क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सरकारी या निजी बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बैंक में क्लर्क बनने हेतु आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बात करें बैंक क्लर्क बनने की आयु सीमा की तो बैंक में क्लर्क बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह बैंक में क्लर्क बनने के लिए OBC और SC ST उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है, जैसे कि OBC वर्ग के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है, SC ST वर्ग के लिए आपको 5 वर्ष तक की छूट निर्धारित की गई है और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बैंक में क्लर्क कैसे बने। दोस्तों, अगर आप किसी बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन पूरा करने के पश्चात ही आप बैंक में क्लर्क पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के पहले ही किसी अच्छे कोचिंग संस्थान से क्लर्क बनने की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लर्क बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। बैंक में बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको IBPS द्वारा आयोजित 3 चरणों में विभाजित परीक्षा से गुजरना होगा, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा इंटरव्यू। यदि आप किसी बैंक में बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा से गुजरना होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में आपसे 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको 1 घंटे में हल करना होता है। यदि आप इस प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको आगे मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाता है और यह मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में थोड़ी कठिन होती है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, इस मुख्य परीक्षा में आपसे 190 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 200 अंकों के होते हैं। इसमें आपसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। बैंक में क्लर्क बनने के लिए जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इस इंटरव्यू में आपसे देश की राजनीतिक, सामाजिक, दैनिक घटनाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा व्यापार, बाजार, मीडिया, खेल, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस इंटरव्यू में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो आपको सही उत्तर के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं और इस इंटरव्यू पूरे होने के पश्चात ही एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। यदि जो उम्मीदवार इस मेरिट लिस्ट में प्रथम आता है तो उस उम्मीदवार को बैंक क्लर्क के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि कुछ बैंकों में इंटरव्यू आयोजित नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए। यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैंक में कलर बनने की तैयारी कैसे करें। मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप एक बैंक क्लर्क बन सकते हो। दोस्तों यदि आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर लेनी है। साथ ही बैंक की तैयारी के लिए टाइम टेबल सेट करना है और उस टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। बैंकिंग की तैयारी के लिए आपको IBPS बुक्स यानी कि कोचिंग क्लासेस का उपयोग भी करना है। बैंक में नौकरी पाने के लिए आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप कंप्यूटर में CCC या फिर O लेवल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आपको सेल्फ स्टडी तथा GK पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही आपको अकाउंटिंग, मैथ्स और इंग्लिश में परफेक्ट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आपको दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आपको अपनी तर्क शक्ति बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप बैंक क्लर्क में 2 या 3 वर्ष के पुराने प्रश्न पत्र एकत्र करें और उन प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप बैंक क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि बैंक क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। यदि हम बैंक क्लर्क की सैलरी की बात करें तो बैंक क्लर्क की सैलरी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी अनुमान के तौर पर बैंक क्लर्क की सैलरी शुरुआत में 11,765 रुपये तक होती है। साथ ही प्रतिवर्ष इनके वेतन में बढ़ोतरी भी की जाती है, इसलिए इनकी अधिकतम सैलरी 31,540 रुपये तक होती है और इससे भी अधिक हो सकती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बैंक क्लर्क से रिलेटेड सारी जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।